परम आनंद। राजर्षि जनक ने महाज्ञानी याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुंच उनकी पर्णकुटी में प्रवेश किया और ध्यानावस्थित महामुनि के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। मुनिवर ने सिर उठाकर नेत्रोन्मिलन किया और आयुष्मान भवश की मुद्रा में हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए राजर्षि को बैठने का संकेत किया। कुछ देर के विराम के बाद ऋषि ने जनक से कुटी में पधारने का कारण पूछा। कौन सी समस्या महाराज को यहां खींच लाई? नतमस्तक जनक ने निवेदन किया, देव मुझे उपदेश दीजिए। याज्ञवल्क्य मुस्कुराकर बोले, राजन, आपको उपदेश की क्या आवश्यकता है? आप तो उसी प्रकार समाहित चित्त हो गए हैं जैसे कोई लंबे मार्ग का यात्री रथ या नौका पर बैठने के बाद रास्ते की ओर निश्चित हो जाता है। आप तो अधीत वेद हैं, सभी वेदों का ज्ञान आपको हो गया है। जनक बोले, यह सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है देव। फिर भी मेरे मन में जिज्ञासा है कि यह शरीर छूटने के बाद क्या होता है। याज्ञवल्क्य कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ रुककर उन्होंने मुंह खोला, जनक, यह जो हमारे भीतर प्राण तत्व है, जो समग्र क्रिया का संचालन करता है और सब कुछ जानता है, इसके कारनामे हमसे ओझल रह जाते हैं। विभिन्न दिशाएं इसी के प्राण हैं। यह वही आत्मा है जिसका स्वरूप समझ में नहीं आता और जिसका वर्णन नेति नेति कहकर किया जाता है। वह कभी नष्ट नहीं होता, किसी चीज से लिप्त नहीं होता, किसी चीज से बोंधता नहीं। यह व्यथित नहीं होता और कभी घटता नहीं। याज्ञवल्क्य कुछ रुककर फिर बोले, प्रकाश के जितने भी मूर्त और अमूर्त रूप हैं, वे उसी परम पुरुष के रूप हैं। वही वनस्पतियों प्राणियों सभी में व्यक्त और विद्यमान है। जनक को लगा अब बात स्पष्ट होती जा रही है, पर वे थे ब्रह्मवादी और ब्रह्मवादी विचारों के व्यक्ति एक उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने पूछा, यह आत्मा कौन है? याज्ञवल्क्य बोले, हमारे प्राणों में हमारी मनोवृत्तियों और विचारों के रूप में स्थित एक विज्ञानमय पुरुष है। वह उनसे अभिन्न होकर इस लोक और परलोक में संचार करता है। जनक याज्ञवल्क्य के उपदेश में खो गए। उन्हें याज्ञवल्क्य के वाक्य दूर से आते हुए किसी मेघमंद्र संगीत की तरह सुनाई पड़ रहे थे। याज्ञवल्क्य भी आत्ममुग्ध थे। जैसे संगीत का स्वर अपने ही कंठ से फूटने पर भी अपने ही कानों को सबसे अधिक मोहक भी प्रतीत होता है, कुछ इसी तरह उनके अपने ही वाक्य उन्हें सम्मोहन की अवस्था में पहुंचा रहे थे। इस पुरुष के दो ही स्थान हैं, यह लोक और परलोक। इन दोनों के बीच एक तीसरा स्थान है, स्वप्नन का। यह दोनों का संधि बिंदु है। इसमें मनुष्य इस लोक को तो देखता ही है, साथ ही परलोक को भी देखता है। जनक को रास्ता सा होता सा दिखाई दिया। उनको लगा कि उनके प्रश्न का उत्तर अब मिलने लगा है। याज्ञवल्क्य आख्यान करते जा रहे थे, मरने के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे जनक। जाने वाला और आने वाला तो एक वही है एकमात्र हंस। वह निद्रा के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट करके स्वयं जागता रहता है और समग्र चराचर जगत को अलोकित किए रहता है और फिर इंद्रियबद्ध होकर जागृत अवस्था में आता है। याज्ञवल्क्य ने देखा कि जनक की जिज्ञासा अभी पूर्ण शांत नहीं हुई है। उन्होंने आगे फिर कहना शुरू किया, यह शरीर उसका घोंसला है। अपनी उपस्थिति से वह इसकी रक्षा करता है। उसके उड़ते ही यह नष्ट होने लगता है। वह स्वप्नन में नाना रूपों में विलास करता, उल्लास मनाता, भय करता, हंसता और रोता है और इस तरह अपने ही द्वारा रचित संसार का भोक्ता बना रहता है। स्वप्नन में यह आत्मा जो कुछ देखता भोगता है, उसका कुछ भी लेकर बाहर नहीं आता है। याज्ञवल्क्य विचारमग्न दशा में बोलते जा रहे थे। अब उन्होंने नदी की धारा में फांसे हवेल की उपमा चुनी थी। जैसे कोई महामत्स्य किसी नदी में आंट न पाने के कारण एक साथ उसके दोनों किनारों को क्रमशः रगड़ता चला जा रहा हो, उसी तरह यह आत्मा स्वप्नलीनता और प्रबुद्धता दोनों अवस्थाओं में क्रमशः संचार करता रहता है। अपनी बात को उन्होंने दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। जिस प्रकार कोई शेन या गरुड़ आकाश में चारों ओर दौड़ते रहने के बाद अतंतः अपने घोंसले की ओर लौटता है, उसी प्रकार यह पुरुष उस अवस्था की ओर लौटता है जिसमें शयन करने पर न कोई कामना रह जाती है, न स्वप्नन दिखाई देता है। वह शुद्ध सत्ता, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद बन जाता है।
सारे भेद मिट जाते हैं। इसलिए यही मनुष्य की परम गति है, यह परम संपत्ति है, यही परम लोक है, यही परम आनंद है।